अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह हर तरफ इस इलाके में बहुत ही खूबसूरती है। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि इस खूबसूरत वादी में बहुत ही सुकून है जनाब, बहुत ही सुकून। काशगर खुराक महल से अभी काफ़ी आगे निकल आए हैं, तकरीबन 600-700 मीटर की दूरी पर। बहुत ही प्यारा मंजर, और यहाँ के मकामी लोग भी बहुत अच्छे हैं। कहीं पर भी आपको इस एरिया में सोशल वायलेंस नज़र नहीं आता। इस जो फ्लो को पानी के, मैं काफ़ी टाइम से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, लेकिन अभी तक मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना आगे से आ रहा है। ये देखें जी, जब इस शाहराह पे राइट हैंड साइड पे आप सफ़र करते हैं तो हर तरफ आपको कुछ इसी तरह की खूबसूरती नज़र आती है। और जनाब थोड़े फासले पर मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल पार्को पेट्रोल पंप, और गुरु जगलोट का आप कह सकते हैं कि ये कमर्शियल इलाका जहाँ से इस वक्त होकर हम गुज़र रहे हैं। थोड़ा सा बाज़ार का एरिया आगे भी नज़र आता है। उस तरफ जब पहुँचेंगे मैं जूम करके आपको दिखाऊं। ये देखें जी, थोड़ा सा रशकश नज़र आ रहा है। अच्छा जी, KPK में जब हम एंटर हुए थे और मुख्तलिफ हिस्सों से सफ़र करते हुए एक जगह पर पहुँचे थे जिस एरिया का नाम है स्पिन माइवाम। वो एरिया और गोरू जगलोट का एरिया मुझे करीब करीब एक जैसा लगा, एक जैसे वाइब्स आ रहे हैं। वो एरिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और उसकी उस एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने दिखाया था कि वहाँ की रौनक की वजह भी यही थी कि पानी की फरावानी, और मकामी लोग मुख्तलिफ काश्त में मसरूफ़ थे। पानी की कोई कमी नहीं, यहाँ पे सर्विस स्टेशन वाले इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह वॉश करने के लिए। कुदरत की तरफ से ये एक ज़बरदस्त इनाम है। कह सकते हैं कि इस तरह के मकामी एरिया में रहने वाले लोगों को, और यही सूरत हाल अगर बड़े शहरों में अगर देखी जाए तो वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। बूंद बूंद के लिए बड़े शहर के जो लोग हैं वो इस वक्त तरसे हुए हैं। पिछले 78 सालों में कोई इंतज़ाम नहीं किया गया कुछ ऐसा कि आम आदमी तक बुनियादी सहूलतें पहुँचें। तो जनाब अभी तो सिर्फ 78 साल हुए हैं, अभी टाइम ही कितना हुआ, अभी बहुत टाइम बाकी है बुनियादी सहूलतें
मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। यही कोई 200-400 साल का अरसा और लगेगा। फिर उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी बेहतरी आएगी। तो जनाब, गुरु जगलोट का ये बाज़ार, यहाँ की रौनक अब दिखना शुरू हो गई है। अच्छा, पानी का फ़्लो इस तरफ है क्योंकि ढलान भी इसी तरफ है और हम मुसलसल चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। इतनी शार्प चढ़ाई नहीं है, लेकिन चलने के दौरान आपको बिल्कुल महसूस होता है कि आप चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब, यहाँ पे अब दिखने लगी है यहाँ की रौनक। लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो रौनक को अच्छे से दिखा पाएंगे। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। एक चीज़ और मैं बताऊं, इस हिस्से में ना कुत्ते बहुत हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, पीछे 11। ये बड़ा मुश्किल होता है, 11 कुत्ते। अब आप सोचें कि अगर 11 कुत्ते आप पर अटैक करें तो आपका क्या हाल होगा। और जनाब, ऐसा हुआ भी है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो ये, यहाँ पे याक का गोश्त मिलता है, याक का। और गिलगित वाली साइड से लोग आते हैं लेने के लिए। बहुत ही फैटी होता है वो, मैंने खाया है, बहुत मज़े का होता है। ख़ास तौर पे उसकी जो चर्बी होती है वो बड़े मज़े की होती है। हाजत हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स। ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये एक गारमेंट्स की बहुत ही शानदार शॉप, एक शॉप ये भी है। गर्म कपड़े वगैरह, जाहिर सी बात है आगे मौसम बहुत सर्द होगा, तो जब विज़िटर आते हैं तो इस एरिया से ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। अच्छा जी, जबेली भी यहाँ पर मिल रही है, सॉरी जलेबी। यहाँ के लोग जलेबी को जबेली कहते हैं। मुझे भी जबेली बोल बोल के आदत हो गई, जलेबी। अच्छी सी मार्केट है, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह। यहाँ पे पिज़्ज़ा भी बन रहा है, देखें, पिज़्ज़ा है ना ये शबशुरो यहाँ का। हाँ, ये लोकल पिज़्ज़ा, लोकल पिज़्ज़ा यहाँ गिलगित का, इसका नाम शबशुरो है। शबशुरो, शबशुरो। ये मैंने मुख्तलिफ एरिया में देखा। सही है, शबशुरो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कहाँ से देखें जी, ब्रदर? हम कराची से पैदल सफ़र करके आए हैं ओह माशाल्लाह और माशाल्लाह। चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। ओह 2500 किलोमीटर का ये फासला हम तय कर रहे हैं और माशाल्लाह से यूट्यूब पे 190 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। 320 से ज़ायद मकामात पर अभी तक अपनी एंट्री करवा चुके हैं, सही सही। मुख्तलिफ थानों में, चेक पोस्टों पे, और 25 मीडिया चैनल्स को अभी तक इंटरव्यू दे चुके हैं। 25 से ज़ायद हो गए हैं अब तो। सही सही। आप तो लोगों को चाय शाय पिलाएंगे। सर जज़ाकल्लाह। आपका क्या नाम है? अली अब्बास नाम है मेरा। अली अब्बास भाई, कैसी मसरूफियात हैं, कैसी बस जिंदगी, हमारा यही काम है ब्रदर, हम ये कैसी जिंदगी गुजर रही है? बस अल्लाह का शुक्र है, महंगाई तो है लेकिन चल रहा है, क्या करें, बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। क्या बात है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में आसानियां पैदा करे आमीन भाई। और रोज़गार में आपके कुशादगी हो, अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी आपको आपकी गुजरे, मेरी दुआ है सर। बहुत अच्छे अखलाक से आप मिलें, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और गिलगित के लोगों का तो वाकई अखलाक बहुत मशहूर है।
पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पर गैर मकामी लोग बहुत आते हैं आते और यहाँ बहुत के आते हैं। टूरिस्ट मकामी यहाँ लोगों बहुत की आते हैं इंटरेक्शन से गर्मियों बहुत मुतासिर हैं। में। बिल्कुल, टूरिस्ट बहुत आती है गर्मियों में, यहाँ पार्क करने के लिए जगह ही नहीं होती पंजाब के लोगों में। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चाय शाय पिलाएंगे भाई। जज़ाकल्लाह 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 सब सर, सुरखाओ। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो गाइस गिलगित की मेहमान नवाजी जनाब आपको पता है कि बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर शबशुरो जो है चखना है हमें। यहाँ से इन्होंने शबशुरो खाए बगैर जाने बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे और कहने लगे कि आप मेहमान हैं, इतनी दूर से पैदल सफ़र करके आए हैं, आपको लाजमी जनाब चखना होगा। मैंने इनसे कहा सिर्फ एक। अच्छा, ये 100 रुपये का रेट है और माशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। हाफ मैंने कहा इनसे हाफ कर लेंगे, एक निकाल दें। कराची में मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि ये वाली डिश मिलती है या नहीं, या शायद हो भी लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन ये अच्छा टेस्ट है, तरीक़ाकार बहुत अच्छा है, बहुत ही साफ़ सुथरे मेथड से इन्होंने बनाया है, मज़ा आ गया। इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर करते हैं यहाँ पे रेस्ट और इसके बाद यहाँ से रवाना होंगे गुरु जगलोट का। अब थोड़ा सा इलाका रह गया, ये बाज़ार का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला ये देखें जी, केचप इन्होंने दिया कि केचप डाल के खाएं। क्या बात है, क्या मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चश्मा होटल और गुरु जगलोट का जो बाजार है उसका ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और मुझे पता लग गया कि पानी का फ्लो कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे है जनाब चश्मा और यहाँ से दो रास्तों से होते हुए जनाब पानी पानी ही पानी। इस तरफ आप देखें पानी, इधर भी पानी, इधर भी एक चश्मा, फ्लो देखें हर तरफ, पानी का शोर, हर तरफ पानी। क्या कहने हैं जनाब, ये देखें कोई कमी नहीं है इस इलाके में पानी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से पैदल आ रहे हैं? हम कराची से पैदल आ रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ा लंबा सफर तो किया। जी जी जी, पैदल आइए। पैदल है, पैदल पैदल। ये चश्मे का पानी है। जी जी जी, चश्मे का पानी माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। ये देखें जी, ओहो हो, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बहुत ही ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। कराची से खुंजराब टॉप, कराची मलीर से। जी जी, 190 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह से और 25 से जायद मीडिया चैनल्स को अभी तक इंटरव्यू दे चुके हैं। 320 से जायद मकामात पर अपनी एंट्री करवा चुके हैं, मुख्तलिफ आर्मी चेक पोस्ट और थाने वगैरह में। 5K थोड़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेहान दी ट्रैवलर। आपका नाम सर? फर्रुख साहब, कहाँ से? गुजरावाला से, माशाल्लाह। रेहान दी ट्रैवलर।
कोई नहीं, बहुत शुक्रिया सर, दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह। तो गाइस इस मोड़ के बाद गुरु जगलोट का बाजार ऑलमोस्ट इख्तिताम हो जाता है, जो मेन बाजार है, और कुछ दुकानें इस हिस्से में भी मौजूद है, लेकिन वो जो पीछे हम बाजार छोड़ आए हैं वो बाजार बड़ा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे याक का गोश्त मिल जाए, क्योंकि मैं इरादा रखता हूं कि सफ़र के दौरान इंशाअल्लाह ताला एक दिन दरिया के किनारे कुकिंग भी करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईद की वजह से यहाँ पर दुकानें सारी बंद हैं, और जनाब ऐसा है कि कुछ दुकानें थीं, लेकिन वहाँ पर भी गोश्त मौजूद नहीं था। याक का गोश्त बड़ा मज़े का होता है और बहुत ही ज़्यादा फैटी होता है, तो ये चीज़ रह गई, लेकिन कोई बात नहीं। जनाब सफ़र के दौरान अभी बहुत सारे छोटे छोटे बाज़ारों से होकर इंशाअल्लाह ताला गुजरेंगे, हो सकता है कहीं से अच्छा गोश्त मिल जाए याक का, तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन कुकिंग भी करेंगे। फिल वक्त सफ़र जनाब हमारा जारी है सिकंदराबाद की तरफ। बड़ी अच्छी रौनक नज़र आ रही है इस एरिए में, बहुत सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। गुजरावाला के फर्रुख साहब भी हमसे मिले, और भी मुख्तलिफ लोग जो ईद की छुट्टियां मनाने इस एरिया में इस वक्त मौजूद हैं। ये देखें जी, ये एक और खूबसूरत नाला, किस चीज़ की कमी है इस इलाके में, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर जो पानी का शोर है बहुत ही मज़े का है सच में। अच्छा जी, जब हम सफ़र कर रहे हैं तो हर तरफ कहीं ना कहीं फैमिलीज़ दिख रही हैं, जो यहाँ पर ईद की छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई हैं, और बड़ी अच्छी बात है। भाई गर्मा गर्म समोसे भी हैं यहाँ पे, सिटिंग एरिया मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं, माशाल्लाह। यहाँ पर जीबी होटल गुरो, साफ सुथरे कमरे के अलावा चिकन, बीफ, बिरयानी, मटन कढ़ाई मुनासिब रेट पर दस्तयाब है। ट्रॉट मछली दस्तयाब है। तो जनाब यहाँ पे भी रिहाइश की फैसिलिटी मौजूद है, कुछ जनरल स्टोर्स मौजूद हैं, जलेबी, पकौड़े, समोसे, बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर भी कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं। जगलोटगा 4 किलोमीटर, खुंजराब टॉप यहाँ से 231 किलोमीटर, और सिकंदराबाद 18 किलोमीटर। अभी हमें और 18 किलोमीटर का फासला तय करना है बोर्ड के मुताबिक। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे मस्जिद इमाम मेहंदी। तो गाइस गुरु जगलोट का आबादी वाला इलाका हमने क्रॉस कर लिया। बाजार के बाद ये छोटा सा एक टाउन आता है, और यहाँ पर मैं वीडियोस इसलिए थोड़ी नहीं बना पाया क्योंकि दोनों अतराफ आप देख सकते हैं कुछ ख़वातीन नज़र आ रही हैं राइट हैंड साइड पे इस तरफ, और हर तरफ जो है ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं।
और यहाँ पे काश्तकारी कर रही हैं। छोटा सा टाउन है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का भी इलाका नहीं होगा। अच्छा जी, फिर से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है। सामने आपको मैं दिखाऊं, 2 छोटे टनल्स आएंगे और इस एरिया में अब आबादी हमें काफ़ी टाइम तक नहीं मिलेगी कहीं पर भी। सिकंदराबाद से करीब तर होते जा रहे हैं। नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं और सफ़र के दौरान आज के दिन भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आज का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा है, 27 किलोमीटर का है और पहले भी मैंने इस चीज़ की हवाले से बात की है कि जब 15-18 किलोमीटर का फासला होता है तो हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं उस दिन। मसला तब होता है जब 25, 30 या 35 किलोमीटर का फासला हो तो फिर हमें बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। और यही वजह है कि आज के सफ़र में हमने ज़्यादा कहीं पर ब्रेक नहीं लिया। थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं सफ़र को, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें सिकंदराबाद को क्रॉस करना है। ये इलाके इतने पुरअमन, इतने खूबसूरत और किसी भी तरह की कोई वायलेशन यहाँ पर नज़र नहीं आती। अगर अंधेरा भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी सफ़र के इफ्तिताही मराहिल से ये प्रैक्टिस रही है कि कोशिश हमारी होती है कि मगरिब से पहले अपने सफ़र को अंजाम तक पहुंचाएं। तो गाइस, पूरी कोशिश है। ये इलाका मैं आपको बताऊं, ज़बरदस्त लैंड स्लाइडिंग वाला इलाका है, आप देख सकते हैं। और हमें आज के सफ़र के हवाले से काफ़ी सारा हिस्सा, काफ़ी सारा रास्ता बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो तामीरात आपको नज़र आ रही है, ये कोई मकान नहीं है बल्कि कोई फैक्ट्री मालूम होती है। कुछ एस्कावेटर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ मिक्सचर मशीनें वगैरह इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं और आबादी जो है गोरू जगलोट की इस हिस्से में ख़त्म हो जाती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मारखोर को देखूं, लेकिन पहाड़ों पर मुसलसल नज़र होने के बावजूद भी बहुत बारीकी से मैं देख रहा हूँ सफ़र के दौरान जब ऑफ कैमरा। लेकिन यहाँ पे मारखोर अब इस पूरे हिस्से में, इन पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी मुझे मारखोर नज़र नहीं आए। बहुत ही शर्मीला जानवर है ये और पहाड़ों पर रहता है। अल्लाह ताला ने इसकी ऐसी खासियत रखी है, खड़े पहाड़ी सिलसिलों में बहुत ही मजबूती से ये एक मकाम से दूसरी मकाम तक पहुंच सकता है और ऐसा कोई भी इस वेट का जानवर के अंदर इस तरह की खासियत नज़र नॉर्मली नहीं आती। मारखोर इस इलाके में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और बलूचिस्तान के भी बहुत सारे पहाड़ी सिलसिलों में आपकी बड़ी खुशकिस्मती होती है कि सफ़र के दौरान अगर आपको इन इलाकों में
मारखोर दिख जाएं। टनल के बहुत करीब आ चुके हैं, थोड़े से फासले पर जनाब 200 मीटर की दूरी पर टनल मौजूद है। टनल के करीब पहुंचते हैं, देखते हैं जनाब, टनल दिखाएंगे आपको कि कितना तवील ये टनल है। ज़्यादा तवील टनल ये नहीं है, बैक टू बैक 2 टनल्स यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह। सफ़र गाइस हमारा जारी है, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस टनल से पहले भी यहाँ पर एक होटल प्लस रेस्टोरेंट मौजूद है जिसका नाम है जाहिद बलोरिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट। अच्छा जी, टनल में अब हम एंटर होने जा रहे हैं। छोटा सा टनल है, तो गाइस इस टनल में एंटर हो चुके हैं। छोटा सा टनल है और टनल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि लेफ्ट हैंड साइड पे इस टनल के अंदर खिड़कियां बनी हुई हैं जिसकी वजह से टनल में रोशनी का इंतजाम मौजूद है। अच्छा जी, इस टनल के फौरन बाद एक और टनल और यहां से आप देख सकते हैं आगे तक का सारा रास्ता वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मैं सफर के दौरान मुसलसल ऊपर देख रहा हूं कि पहाड़ों में कोई ऐसी हलचल तो नजर आए, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसा। एक गाड़ी यहां पर आकर रुकी है, पता नहीं क्यों। अच्छा, इस रास्ते पर एक जब से गिलगित पे एंटर हुए हैं तो मैंने गौर किया है कि बड़े जो ट्रॉले वगैरह वो नज़र नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। NHA मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू। पैगाम है जनाब नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। ये साहब जो पीछे रुके हुए हैं, ये सलाम दुआ के लिए रुके थे और ये भी छुट्टियां मनाने के लिए इस रीजन में आए हैं। अच्छा,
ये चले गए सर। अच्छा जी, ट्रेडिशन ऑफ केपीके, फेरी मेडोज, दयामीर वैली जीबी और ट्रेडिशन ऑफ जीबी। क्या बात है, टनल के अंदर इन्होंने सिंधी कल्चर, आर्ट ऑफ पाकिस्तान, सब्ज हलाली परचम और लेफ्ट हैंड साइड पे भी पाकिस्तान की सकाफत को उजागर किया गया है। क्या बात है। अच्छा, टनल के अंदर टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा हो रहा है जनाब, क्योंकि यहाँ तक जाहिर सी बात है धूप कभी भी नहीं पड़ती, टेम्परेचर बिल्कुल लो है। चलें जी, इस टनल को भी हमने क्रॉस किया और सामना होता है इस टनल के बाद, ये देखें जी किस तरह के ढीले चट्टान यहाँ पर मौजूद हैं और लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया फिर से शुरू हो गया। टनल के अंदर सबसे ज्यादा जो गाड़ियों का शोर होता है, जो गूंजती है आवाज, वो बहुत ही जबरदस्त साउंड होती है। अब यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता इस मकाम से हम बिल्कुल बाखूबी देख सकते हैं। जनाब ये है उतराई, इस तरफ हमने जाना है इस मोड़ तक, जहां पर आप एक मोबाइल टावर भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। दरिया हुंजा का नज़ारा भी इस मकाम पर बहुत ही खूबसूरत। और एक और चीज़ मैंने महसूस की कि एकदम से इस इलाके में मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है और मौसम ठंडा हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है। गुरु जगलोट के मुकाबले में यहाँ पर मौसम में कुछ तब्दीली दिख रही है। अच्छा जी, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है खुंजराब टॉप, यहाँ से 229 किलोमीटर हमारी फिनिश लाइन 229 किलोमीटर है। जगह जगह मुख्तलिफ यहाँ पर आने वाले लोग कुछ देर आराम के गर्ज से मुख्तलिफ रास्तों पर अपनी गाड़ियाँ रोक कर दरियाए हुंजा का नज़ारा करते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त भी एक गाड़ी रुकी हुई है और दरियाए हुंजा का खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, और इसीलिए तो ये विजिटर्स इन इलाकों का रुख करते हैं। अभी थोड़ा टाइम और गुजरेगा तो फिर ट्रैफिक की रवानी में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कल भी हमने इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था कि यहाँ के मकामी लोगों के लिए बहुत आसान है इस तरफ का रुख करना। बड़ी आसानी से थोड़ा फासला तय करके इन रास्तों से होते हुए इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए, महसूस होने के लिए आते हैं। और ख़ास तौर पे ईद का मौका एक ऐसा मौका होता है कि मुख्तलिफ लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर इन रास्तों पर विज़िट करने के लिए आते हैं। और जनाब ये वो खूबसूरत इलाके हैं जहां पर ना सिर्फ यहाँ के मकामी बल्कि पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से विजिटर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। कितने दिन हो गए? पिछले साल 3 नवंबर के निकले हुए हैं, 4.5 महीने हो गए। अब 3 अप्रैल को पूरे 5 महीने हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग कहाँ से ताल्लुक हम रखते हैं? पेशावर से हैं। क्या बात है। पेशावर में भी हमने कयाम किया था
अच्छा, और नमक मंडी में, ठीक ठीक ठीक। और बहुत सारे एरियाज हमने देखे। इस्लामिया कॉलेज वगैरह भी गए थे। पिशावर के बाइकर्स क्लब हैं, पिशावर बाइकर्स जी क्लब, जी जी। उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ख़ास तौर पे पिशावर बाइकर्स क्लब के साजिद भाई और हसनैन भाई, शायद आप लोग जानते हो, वाकिफ़ हो, हाँ बिल्कुल है। साजिद भाई और हसनैन भाई, और भी बहुत सारे दोस्त थे। बहुत बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मेहमान नवाजी की थी। खिलाया पिलाया भी था, घुमाया फिराया भी था, हर तरह की फैसिलिटी दी थी। और वैसे भी पिशावर बहुत मशहूर आप है पहले मेहमान। पिशावर गए थे, पिशावर से फिर आए? जी जी जी, हमारा रास्ता बलूचिस्तान वाला था। अच्छा, कराची से हम कोयटा की तरफ आए हैं, कोयटा से फिर जोब की तरफ, जोब से फिर केपीके में एंटर हुए, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, फिर करक वाली साइड से, फिर दर्रा आदम खेल, कोहाट, पिशावर से होकर फिर हम बांध से नौशहरा गए हैं। नौशहरा से फिर इस तरफ कुरकरम हाईवे, हसन अब्दाल, और हसन अब्दाल से कंप्लीट। तो ये अभी सफर कितने दिन तक जारी रहेगा? 229 किलोमीटर का फासला रह गया। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे 10-12 दिन में कंप्लीट करें। और फिर वापसी भी पैदल होगी? हमारा सफर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर खत्म? हाँ, सफर कंप्लीट ठीक, ठीक, कराची ठीक। से चाइना बॉर्डर तक पैदल पैदल सफर है। सफर। ये 2500 किलोमीटर का सफर है। 190 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसका दौरानिया 1.5 घंटे 2 घंटे का है। और हर मोड़ पे वीडियो बनाते हैं इसीलिए, ताकि प्रूफ दे सकें कि हम सफर जो कर रहे हैं तो वो पैदल सफर है हमारा। मैंने आपको वो पीछे से देखा है, जी 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 तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे जी से जी जी, पैदल। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने गाड़ी खड़ी की, हमने कहा बातचीत हो सर जाए। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है। पिशावर में कौन से इलाके में रहते हैं? हम अशनगरी में रहते हैं। अशनगरी हाजी कैंप के पास। हाजी कैंप के पास। हाजी कैंप के पास, ठीक ठीक। आपसे मिलके खुशी हुई। बहुत इजाजत शुक्रिया। दो। नाम क्या है सर आपका? आलमगीर। आलमगीर भाई। और आपका क्या नाम है? हारून भाई। आप दोनों तो भाई हैं पक्के, ये बन- है ना? एक ही डाई के हैं बिल्कुल। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ऐसे ही है। हाँ, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपको। तो गाइज, ये है वो टनल जिसे हमने क्रॉस किया, और यहां से फिर से सफर को कंटिन्यू किया हुआ है। लेफ्ट साइड के मनाजिर जनाब कवर करने के लिए आना पड़ा, और यहां पर काफी टाइम के बाद दरिया हुंजा के लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से एक ये रेतीला इलाका नजर आया, जो कि मुझे सच में बहुत पसंद है। माशाल्लाह, हुंजा रिवर इस वक्त अपने पूरे आबोताब के साथ, और इस बुलंद मकाम से इसकी खूबसूरती वाकई बेमिसाल है। राइट हैंड साइड पे बहुत ही जबरदस्त ये पहाड़ी सिलसिला, और ये लैंडस्लाइडिंग वाला इलाका है। यहां से थोड़ी चढ़ाई मिलेगी, और यहां पर आप देखें इस शाहराह को ज्यादा दूर तक बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, 50 मीटर की दूरी। और जब हम उस हिस्से में पहुंचेंगे तो फिर आगे का नज़ारा बेहद खूबसूरत इंशाल्लाह नजर आएगा। अच्छा जी, रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ इन नज़ारों को देखने के लिए आए हैं हम। ईद का सीजन आज लास्ट डे, इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद यहां पर हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रही है, और वो लोग जो ईद की छुट्टियां मनाने के लिए इस रीजन में आए हुए हैं। बेइंतहा खूबसूरत इलाका माशाल्लाह। और मुझे है तलाश सही मायनों में
मारखोर की दिख सकता है अगर लक अच्छी रही तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। ये फासला ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आज का सफर ही हमारा ज्यादा था, 27 किलोमीटर का। अब तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला रह गया है, जिसे तय करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। पहाड़ी सिलसिलों का ये खूबसूरत मंजर राइट हैंड साइड पे जनाब, देखें क्या खूबसूरती है, जबरदस्त। थोड़े फासले पर मुझे एक मोबाइल टावर मैंने आपको दिखाया था काफी दूर पहले, कि इस टावर तक हमने पहुंचना, इस मोड़ तक टनल वगैरह क्रॉस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस मोड़ तक पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, एक बहुत ही अहम चीज वो ये, इस बोट को पढ़े। पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये देखें जी, माशाल्लाह, ये बर्फ बारी का खूबसूरत व्यू, इस पर बर्फ पड़ी हुई है। और इस तरफ अगर आप देख पा रहे हैं, एक खूबसूरत नाला भी मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत नाला है माशाल्लाह। अभी इस वक्त पानी का फ्लो इस नाले में थोड़ा है, लेकिन जब मौसम चेंज होगा तो इसके फ्लो में मजीद इजाफा हो जाएगा, फिर ये नाला और भी ज्यादा खूबसूरत मंजर पेश करेगा। अच्छा जी, यहां पर लिखा है वेलकम टू नगर वैली। ये है जनाब, वेलकम टू नगर वैली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जीबी वेस्ट मैनेजमेंट नगर। हम अब नगर के इलाके में एंटर हो चुके हैं। थोड़े फासले पर नगर वैली का एक मैप यहां पर देखा जा सकता है। ये साहब पता नहीं क्यों यहां पर गाड़ी रोकी थी और साहब फिर चले गए, थोड़ा रेस्ट करने शायद रुके होंगे। अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूं, राइट हैंड साइड पे एक पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ वेलकम टू नगर, और यहां पर मारखोर की तस्वीर भी बनी हुई है, जबरदस्त। और जनाब ये है मैप, ये है जनाब नगर का मैप। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी वादियां हैं, बेइंतहा खूबसूरती है।
एक और खूबसूरत मोड़। ऐसा करते हैं, रोड के राइट साइड पे जाते हैं। यहाँ से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से गुजर रही हैं। ये रास्ता ठीक है। वेलकम टू लैंड ऑफ जेवल्स, नगर वैली रिवाज नगर होटल एंड रेस्टोरेंट। क्या बात है। बुलंदो बाला ये पहाड़ी सिलसिला, माशाल्लाह, क्या बात है। तो गाइस, सफर हमारा जारी है सुल्तानाबाद के लिए, और मैं आपको दिखाऊं, यहां से भी टनल को देखा जा सकता है। ये दोनों टनल यहां पे वाज़े तौर पर आगे के खूबसूरत मनाजिर आपकी नजर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सफर हमारा जारी है सुल्तानाबाद की तरफ। तो गाइस, इस मोबाइल टावर वाले मोड़ को हमने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद यहाँ के मनाजिर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ट्रैफिक का फ्लो भी नज़र आ रहा है, कोई इंसानी बस्ती हमने नहीं देखी, ख़ास तौर पर ग्रो जगलोट के बाद। और यहाँ पर अब एक बस्ती आने वाली है, जो यहाँ से अब थोड़े फासले पर दिख रही है, लेकिन वो दरियाए हुंजा के उस पार मौजूद है, जिसका नाम है छलत। ये देखें जी, छलत का इलाका यहाँ से बिल्कुल देखा जा सकता है। यहाँ के पहाड़ी सिलसिलों को आप ज़रा देखें, बिलीव करें, बहुत बहुत ख़तरनाक, बहुत ही मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं ये, बहुत ही ज़्यादा हाइट पर। और मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह की जो कंडीशन होती है, आपने देखा था तत्ता पानी वाली साइड पे, जिजाल वाली साइड पे, और मुख्तलिफ एरियाज़ में दिखाता आया हूँ। जब इस तरह के नज़ारे होते हैं, जहाँ पर इस तरह से स्लाइड पत्थर हो रहे होते हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक इलाका होता है, ख़ास तौर पर लैंड स्लाइडिंग के हवाले से। इस तरह के एरियाज़ में थोड़ी सी बचत रहती है, लेकिन इस तरह का जो मखसूस इलाका होता है पहाड़ी सिलसिलों में, वाज़े तौर पर ये सबूत है कि ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे दरिया हुंजा माशाल्लाह अपने पूरे आबोताब के साथ। यहाँ से सिकंदराबाद जनाब और भी करीब से करीब तर होता जा रहा है, फासले सिमटते जा रहे हैं, और जनाब सफ़र जारी है। यहाँ पर हमारी मुलाकात कुछ यहाँ के मकामी दोस्तों से हुई, जो यहाँ पर ईद की छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। और मुलाकात में इस बात पर ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने हमारा व्लॉग देख रखा था। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो हमें जानते हैं, हमारा व्लॉग, हमारे सफ़र के हवाले से आगाह हैं।
तो जनाब ऑफ कैमरा में मेरी पूरी नज़र पहाड़ों पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे कोई मारखोर नज़र नहीं आया। कहीं कहीं बकरियां नज़र आती हैं, बकरे नज़र आते हैं, लेकिन मारखोर, एक तो मारखोर का जो कलर होता है वो पहाड़ों से बहुत ज़्यादा मुशाबिहत रखता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बोर्ड भी है जिस पर लिखा है वेलकम टू द लैंड ऑफ मारखोर। क्या बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सफ़र में मारखोर देख पाऊँ इंशाअल्लाह। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो हम मारखोर देख पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी उस मोमेंट को कैप्चर करने की। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसकी ट्रैकिंग और जो हंटर्स होते हैं वो बड़ी महारत रखते हैं और इसको देखना भी बहुत मुश्किल काम है। मैंने शिकार की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत माहिर लोग होते हैं जो शिकार करते हैं, बड़ी खामोशी से निशाना लगाते हैं, टारगेट सेट करते हैं। जरा सी भी आवाज मारखोर चौकन्ना हो जाता है और शिकार को मिस कर देते हैं। बहुत ही सब्र का काम होता है, लेकिन अफसोस की भी बात है कि हमारा कौमी जानवर जिसकी तादाद बहुत थोड़ी रह गई है। ट्रैफिक का अच्छा फ्लो दिखने को मिल रहा है। सफ़र को जारी किए में आगे के खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। तो गाइज, सफ़र हमारा जारी है सिकंदराबाद के लिए। नगर के इलाके में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहाँ के कुछ मकामी दोस्तों से मुलाकात हो रही है। मेरा ख्याल है कि ईद की छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं, सोचा आपसे भी इनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? जवाद मोहम्मद सर। जवाद मोहम्मद। आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। एहसान भाई। आपका क्या नाम है? फैसल भाई। सर आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद बिलाल। तो आप लोग यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी रोकी, मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि आप लोग यहाँ पर खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे, हमें क्रॉस करके आप आगे आ गए थे। तो क्या मसरूफियात है, कहाँ घूमने निकले हुए हैं ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए दोस्तों के साथ? हम तो गिलगित मेन सिटी के अच्छा। हुंजे की तरफ, हमने कहा चलते ईद की छुट्टियां मनाते, खुशियां मनाते। क्या बात। तो आप लोग हमारे मेहमान हैं। हमने आप लोग के ये जो बैनर है ये देखा, हमने कहा इनसे पूछते कोई मुश्किलात, कोई चीज़ कोई चाहिए हो तो हम हमारे मेहमान हैं, हमारी आगे आप लोगों से मिलना, बात करना। इतने दूर से आप लोग आ गए, क्या बात। तो हम पूछना हमारा हक बनता है। क्या बात है। गाइस, कितना करीब रहते हैं ये लोग इन खूबसूरत इलाकों से, और इनका खुद का इलाका जो है गिलगित का, लोग उस तरफ घूमने के लिए आते हैं और ये उधर से निकल के इस तरफ आए हुए हैं। अपने इलाके को के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता। हम लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी भी समुंदर नहीं जाते, लेकिन पूरे पाकिस्तान से किसी भी रीजन से लोग आते हैं तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है, बड़ी यूनिक सी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक नवाजिश हमारे पास मौजूद है, वो समुंदर, तो समुंदर देखने जाते हैं। कैसा दिन गुजर रहा है आप लोगों का? क्या कब निकले यहाँ पर आने के लिए, सफ़र का आगाज़ किया, और किस तरफ सही मायनों में स्टे करना है या घूम फिर के आज रात वापस रवाना हो जाना, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा कम है आप लोगों का? जी सर, हमने तो 2 दिन घर में ईद गुजारा फैमिली वालों के साथ, तो आज हमें मौका मिला दोस्तों के साथ। हमने कहा हुंजा लग्जस तक चक्कर करते, जबरदस्त, वहाँ पे दोस्त भी है, उनसे मिलते, गपशप करते, चलो ईद की खुशियाँ बांटते माशाल्लाह। तो फिर आज रात को हमारे घर की तरफ वापस रवानगी है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने पैदल सफ़र करते हुए हम लोगों को देखा इस सुनसान और वीरान रास्तों पर, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आबादी, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई बाज़ार, किसी भी तरह की कोई एमरजेंसी के लिए मदद की जो है यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इन वीरान रास्तों पर हम सफ़र कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2250 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं।
क्या कहेंगे हमारे सफ़र के हवाले से? सर बहुत ज़बरदस्त हम आप लोग को आफरीन कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी दोस्तों को बोल रहा था कि हम गाड़ी में देखे थक जाते, गपशप नहीं कर सकते क्योंकि सर में दर्द। इन भाइयों की कमाल, इनसे मिलते, इनकी हौसला अफजाई करते, इनसे हम पूछते कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप लोगों का कमाल है। हमारी तरफ से आप लोगों को सलूट है, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग हमारे मेहमान हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। गिलगित, वाकई गिलगित की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। यहाँ के मकामी लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं और यही वजह है कि हर शख्स, इवन इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है, वो इस रीजन में आना पसंद करता है क्योंकि बड़ी सहूलत होती है यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ कि जब रहीमाबाद में हमने स्टे किया था ताज होटल पे, उस वक्त हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे और हमें ये भी ऑफ़र की गई थी कि आप इस शाहरा के किनारे पर किसी भी गार्डन पे आप चाहे तो अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की मकामी लोगों की तरफ से कोई भी इशू नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र इस वजह से बहुत अच्छा गुजर रहा है क्योंकि बहुत प्यारे लोगों के दरमियान इस वक्त मौजूद है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों का भी सफ़र आसान करे, ज़िंदगियों में बेशुमार कामयाबियाँ नसीब करे, आप लोगों का नसीब अच्छा करे। आप लोग वो रोशन चेहरा है गिलगित के कि यहाँ पर आने वाले लोगों को जिस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं, जिस तरह से आप लोगों का बिहेवियर होता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम जाता है कि गिलगित के रहने वाले जो नौजवान, जो यूथ है, वो कितने ज़्यादा अच्छी सोच रखते हैं, कितनी अच्छी तरह के एक जो उनका रवैया है यहाँ पर आने वालों के लिए। तो मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करूँगा टाइम देने के लिए, हम लोगों से मिलने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखे आप लोगों को और इसी तरह यहाँ पर आने वाले लोगों की खिदमत करते रहें। सर हाजिर, थैंक यू।